एक दिन मगरमच्छ ने कुछ जामुन अपने घर ले जाकर अपनी पत्नी को खिलाए। उसकी पत्नी बोली, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। अगर बंदर ऐसे फल खाता है तो उसका दिल कितना मीठा होगा। फिर उसने एक खतरनाक बात कही, तुम उस बंदर का दिल लेकर आओ, मैं उसे खाना चाहती हूँ। मगरमच्छ हैरान रह गया। बोला, अरे वो मेरा दोस्त है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन पत्नी ने जोर दिया और आखिरकार मजबूर होकर मगरमच्छ ने एक योजना बनाई। बंदर और मगरमच्छ की चालाकी। बहुत समय पहले की बात है। एक नदी के किनारे एक बड़ा जामुन का पेड़ था। उस पेड़ पर रहता था एक चालाक और खुशमिजाज बंदर जिसका नाम था बबलू। बबलू हर दिन मीठे जामुन खाता और खुश रहता। एक दिन नदी से एक मगरमच्छ बाहर निकला और थकाहारा पेड़ के नीचे आकर लेट गया। बंदर ने उसे देखा और पूछा, अरे भाई, तुम इतने थके हुए क्यों हो? मगरमच्छ बोला, मैं बहुत दूर से तैर कर आया हूँ। बहुत भूख लगी है, लेकिन खाने को कुछ नहीं। बंदर को दया आ गई। उसने पेड़ से मीठे जामुन तोड़े और मगरमच्छ को दिए। मगरमच्छ को बहुत मजा आया। उसने कहा, भाई, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। क्या मैं रोज आ सकता हूँ? बंदर हंसते हुए बोला, बिल्कुल, जब चाहो आ जाना। अब रोज मगरमच्छ आता और बंदर उसे फल खिलाता। धीरे धीरे दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। एक दिन मगरमच्छ ने कुछ जामुन अपने घर ले जाकर अपनी पत्नी को खिलाए। उसकी पत्नी बोली, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। अगर बंदर ऐसे फल खाता है तो उसका दिल कितना मीठा होगा। फिर उसने एक खतरनाक बात कही, तुम उस बंदर का दिल लेकर आओ, मैं उसे खाना चाहती हूँ। मगरमच्छ हैरान रह गया। बोला, अरे वो मेरा दोस्त है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन पत्नी ने जोर दिया और आखिरकार मजबूर होकर मगरमच्छ ने एक योजना बनाई। अगले दिन वह बंदर के पास गया और बोला, दोस्त, चलो मेरे घर, मेरी पत्नी तुमसे मिलना चाहती है। तुम्हारे लिए खास खाना भी बनाया है। बंदर खुश हो गया। बोला, चलो, मुझे भी नदी की सैर करनी है। बंदर मगरमच्छ की पीठ पर बैठ गया और दोनों नदी में उतर गए। जैसे ही वे नदी के बीच पहुंचे, मगरमच्छ बोला, माफ करना दोस्त, लेकिन मेरी पत्नी तुम्हारा दिल खाना चाहती है। बंदर चौंक गया, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। वो बोला, ओह, तुमने पहले बताया होता तो मैं अपना दिल साथ ले आता। मैंने तो दिल पेड़ पर ही छोड़ दिया है। मगरमच्छ बोला, सच में? बंदर बोला, हाँ, चलो वापस चलते हैं, मैं दिल लेकर आता हूँ। मगरमच्छ ने यकीन कर लिया और वापस किनारे आ गया। जैसे ही बंदर पेड़ पर चढ़ा, वह हंसते हुए बोला, अरे मूर्ख मगरमच्छ, कोई भी अपना दिल बाहर नहीं रखता। तुम जैसे लालची लोग दोस्ती के लायक नहीं। मगरमच्छ शर्मिंदा हुआ और सिर झुकाकर वहां से चला गया। सीख, सच्चे दोस्त की कदर करनी चाहिए और बुद्धिमान व्यक्ति किसी भी संकट से बाहर निकल सकता है, बस उसे घबराना नहीं चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, अगली बार फिर मिलेंगे एक और मजेदार जंगल की कहानी के साथ। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक गहरा कुआं था। उस कुएं में रहता था एक मेंढक, नाम था उसका कनकुआ। कनकुआ बचपन से उसी कुएं में रह रहा था। वही उसका घर था, वही उसका संसार। हर दिन वह पानी में कूदता,
तैरता, दीवारों पर चढ़ता और सोचता, वाह, मेरा कुआं कितना बड़ा है। शायद इससे बड़ा कुछ नहीं होगा। एक दिन एक समुद्री मेंढक वहां गलती से आ गया। वो बरसात में बहकर कुएं के पास आया और अंदर गिर गया। कनकुआ ने उसे देखा और पूछा, तुम कौन हो? समुद्री मेंढक बोला, मैं समुद्र से आया हूं। वहां बहुत पानी है, बहुत गहराई है और दूर दूर तक पानी ही पानी है। कनकुआ हंसने लगा, क्या, इससे बड़ा पानी? अरे मेरा कुआं ही सबसे बड़ा है। तुझसे झूठ बोलने के लिए कितना मिलेगा? समुद्री मेंढक बोला, नहीं भाई, सच कह रहा हूं। समुद्र बहुत विशाल होता है। तुम्हारा कुआं तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। कनकुआ नाराज हो गया। बोला, झूठा कहीं का। मेरे कुएं से बड़ा कुछ नहीं हो सकता। तू बहकाने आया है मुझे। समुद्री मेंढक समझ गया कि कनकुआ कभी नहीं मानने वाला जब तक वह खुद बाहर आकर दुनिया नहीं देखता। उसने कहा, अगर मेरी बात पर भरोसा नहीं तो मेरे साथ चल, मैं तुम्हें समुद्र दिखाऊं। कनकुआ पहले तो डरा। उसे बाहर की दुनिया से डर लगता था। लेकिन फिर उसने सोचा, क्यों ना एक बार जाकर देखूं। अगर गलत निकला तो लौट आऊंगा। अगले दिन दोनों मेंढक निकल पड़े। खेतों, झीलों, रास्तों को पार करते हुए वे समुद्र की ओर चल पड़े। जब कनकुआ ने पहली बार समुद्र देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। चारों तरफ नीला पानी ही पानी, लहरें, मछलियां, नावें, सब कुछ बहुत बड़ा और अनोखा। कनकुआ चुप था। वो कुछ देर तक सोचता रहा और फिर धीरे से बोला, मैंने सारी जिंदगी अपने छोटे से कुएं को ही दुनिया समझ लिया था। तुम सही कहते थे, दोस्त। असली दुनिया तो बहुत बड़ी है। सीख, हमें कभी भी अपनी सीमित सोच को ही सब कुछ नहीं मानना चाहिए। अगर हम खुले मन से सीखें और बाहर की दुनिया को समझें तो हम और भी ज्यादा समझदार और समझने वाले बनते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।